Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss sixth part of English speaking course. आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के 6th पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का हमने स्टार्ट किया था कि ताकि हम आपको बोलने पे आपको काफ़ी हेल्प करवा सकें, तो यही हमारा मोटिव है और आपको भी सिखा सके और अपने आप को भी ग्रूम कर सके, अपने आप को बहुत बेहतर कर सके इंग्लिश में और हर चीज़ में। मौका मिला है ये कि खाली समय, अदरवाइज़ हमारा लाइफ शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, बट फ़िलहाल हमें अच्छा मौका मिला है सीखने का, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में आज की जो क्लास हम बात करने वाले हैं वो हम हैज़ और हैव के साथ स्टार्ट करेंगे। और हैज़ और हैव कहाँ यूज़ किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, और इसको हम यहाँ पर बात करते हैं लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरीके के जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये कर लिया है, दिया है, किया है, तो इस तरीके के टर्म्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हैज़ हैव यूज़ किया जाता है। एक हैज़ हैव तो इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो मैं यहाँ पर ये वाला हैव से मतलब नहीं बता रहा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। हैज़ और हैव इस चीज़ को बताने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं कि ये चीज़ हमारे पास है। ये बहुत सिंपल वाला हो गया, पर अभी मैं जो आपको बोलने वाले में बता रहा हूँ उस हैज़ हैव की मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल जो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम जैसे हम ये करते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, या मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं वहाँ से आ चुका हूँ। इस तरीके की जब हम बात करते हैं लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हम ये काम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ एक सिंगल के लिए यूज़ होता है और हैव आपके लिए बेसिकली प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और लेकिन आई के साथ हैव आता है। आई जबकि खुद भी सिंगल है आई, लेकिन आई अपने आप में ही बहुत कुछ होता है, मैं भी बहुत कुछ हूँ, तो आई हैव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आई हैज़ नहीं करते। ही और शी के साथ हैज़ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम इसे कैसे सीखेंगे, तो आओ सीखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे पूछा जाता है, डू यू हैव एक्शन, ये फॉर्मूला है। क्या तुमने ये काम, डू यू हैव एक्शन मतलब आपने ये काम कर लिया। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, एक्शन के साथ साथ हम कौन सी वर्ब की या एक्शन की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको एक दिन आपके वाले बैच में मैंने आपको एक वो बहुत सारी वोकेबलरी भेजी थी, बहुत सारे एक्शंस भेजे थे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म था। ऑल दो हम यहाँ जो आज सीखेंगे वो तो हम यहाँ पे कवर कर ही लेंगे उन एक्शन के साथ। फिर भी मैंने आपको कुछ वो भेजे थे ऑनलाइन वाली क्लासेस में। हमने आपको एक पेपर भेजे थे, 3-4 पेजेस भेजे थे, जिसमें हमने आपको वर्ब की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म था। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी था, फिर उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता रखा था, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी। तो हम यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यूज़ कैसे करेंगे अभी हम बात करते हैं। डज ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या उसने ये काम कर लिया। ही हैज़, ही या शी भी हो सकता है, रामू शामू कुछ भी हो सकता है, कोई एक बंदा हो सकता है। तो ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी हम फिलहाल जनरली ये बात कर रहे हैं। आई के साथ हैव, डू वी हैव एक्शन, वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और डू दे हैव एक्शन, दे हैव एक्शन
प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम एक एक करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आओ सीखें। तो डू यू हैव एक्शन, डू यू हैव टेक अ शार। जब यहाँ पर एक्शन बोला, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते समय कुछ भी आपसे ये नहीं पूछा जाता, या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डू यू हैव टेक अ शार, क्या आप शार ले चुके हो? यस आई हैव टेकन, टेकन होता है इसका थर्ड फॉर्म, तो आई हैव टेकन अ शार, मैं शावर ले चुका हूँ, वो शावर ले चुका है। कैसे बोलेंगे? ही हैज़ टेकन अ शार, शी हैज़ टेकन अ शार, रामू हैज़ टेकन अ शार, शावर बोलते हैं, शॉवर है वो, पर शार पढ़ते हैं सिंपली। तो रामू हैज़ टेकन अ शार। और डू वी हैव एक्शन प्लस डू वी हैव एक्शन, क्या हम ये काम कर चुके हैं? क्या हम, जैसे ये है क्लीन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा साफ करना, क्लीन करना है गार्बेज को, तो डू यू हैव क्लीन द गार्बेज, डू यू हैव क्लीन द गार्बेज, आई हैव क्लीन्ड द गार्बेज। डू वी हैव क्लीन द गार्बेज, आई हैव क्लीन्ड द गार्बेज। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डू यू हैव टेक अ शार, डू यू हैव टेकन अ शार। तो हमारे पास हम इस वाले फॉर्मेट को पकड़ के चलेंगे। आई हैव टेकन अ शार, ही हैज़ टेकन अ शार, शी हैज़ टेकन अ शार, वी हैव टेकन अ शार, दे हैव टेकन अ शार। तो बाकी की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, हम इस पे आ जाते हैं एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। एक्शन प्लस यस। अच्छा, यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, हमें यहाँ पर भी एक्शन, क्वेश्चन में भी एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक्शन के साथ उसका थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव टेकन अ शार, आई हैव क्लीन्ड द गार्बेज, आई हैव प्ले की थर्ड, प्ले का क्या होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म? प्लेड। आई हैव प्लेड गिटार, मैं गिटार प्ले कर चुका हूँ। डू यू हैव बंक्ड द क्लास, आई हैव बंक्ड ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल को बंक कर चुका हूँ। आई हैव वियर अप टू डेट, वियर अप टू डेट मतलब क्या होता है? अप टू डेट कपड़े पहन करके तैयार रहना हमेशा, क्योंकि हमारे कुछ मित्रगण लोग हैं कि जो बिल्कुल वेल अपडेट रहते हैं, तो तैयार होकर के रहते हैं, तो हम उसे कैसे बोलेंगे कि यस, अगर मैं बोलूं कि मैं तैयार रहता हूं अप टू डेट, मैं तैयार हो चुका हूं अप टू डेट, या मैं तैयार हो चुका हूं, सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूं तो वियर, वॉर, वॉर्न करके इसका बोला जाता है थर्ड फॉर्म। तो आई हैव वॉर्न अप टू डेट, आई हैव वॉर्न अप टू डेट, मैं कंप्लीटली तैयार हो चुका हूं। ये मैंने एक्ट रेशनली है। एक्ट रेशनली का मतलब होता है कि कुछ जो हम काम करते हैं वो काम हम बेहतर ढंग से करते हैं, या कोई काम हम जब बहुत बेहतर ढंग से कर लेते हैं, या हमने वो काम बढ़िया ढंग से किया होता है, तो उसको कहते हैं आपका एक्ट रेशनली। तर्क संगत काम करना होता है। तर्क संगत मतलब जब आपने कोई काम किया या आपने कोई बात रखी तो आपने बहुत बेहतर ढंग से वो काम किया, तो आई हैव एक्टेड रेशनली, मैं उस बात को या मैं उस काम को जो मुझे एक्शन करना था उस एक्शन को क्या कर चुका हूँ, बहुत तर्क संगत रूप से कर चुका हूँ। आई हैव एक्टेड रेशनली। तो मेक मनी मतलब होता है पैसे कमाना। आजकल सबकी नीड है पैसा कमाना, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, और पैसा सबकी नीड है, बेसिक नीड है। ऊपर वो हैं और नीचे गांधी जी हैं, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्या तुम पैसा कमा चुके हो? यस आई हैव मेड मनी, मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था। आजकल एक कंपनी आई थी, अभी कल परसों वो बहुत ऐड चल रहा था उसका, तो सब ने मेरे पास आए कि सर आप इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे से पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ गूगल वो प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी, तो वो कंपनी भाग गई। तो ऐसी चीज़ों पर पैसा ना लगाएं, वो लूट के भागने वाले होते हैं। तो आपके पास, तो हमने सपोज किसी जगह किसी शेयर में अपना इन्वेस्ट किया, तो क्या तुम्हारे पैसे आ गए, या तुमने पैसे कमा चुके हो, या फिर तुमने पैसे बना लिए? यस आई हैव मेड मनी, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड, आई हैव मेड मनी। अगर आपको बताना है कि किस प्लेटफॉर्म से आपने कमाई है, आई हैव मेड मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट, मैं शेयर मार्केट से पैसे कमा चुका हूँ। आई हैव मेड मनी
फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन, मैं अपने इंस्टीट्यूट से पैसे कमा चुका हूँ। ही हैज़ मेड मनी फ्रॉम दिस जॉब, फ्रॉम हिज जॉब, वो अपने जॉब से क्या कर चुका है, पैसे कमा चुका है। या अर्न मनी भी कह सकते हैं, मेक मनी की जगह आप अर्न भी कह सकते हैं। ही हैज़ मेड मनी, वो काफ़ी पैसे बना चुका है। ही हैज़ मेड मनी, ही हैज़ लॉट्स, ही हैज़ मेड मनी लॉट्स, उसने काफ़ी सारे पैसे बना लिए हैं, पैसे कमा चुके हैं। बास्क इन द सन, बास्क का मतलब होता है सेकने से होता है, सेकना है। इन द सन का मतलब अपने आप को धूप में सेकने से है, सूरज में सेकने से है। सूरज की गर्मी को, जैसे हम कई बार, आज अभी तो खैर फिलहाल गर्मी आए, लेकिन सर्दियों में हम काफ़ी सारे लोग, हमारी फैमिलीज़ और सब लोग छत में बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए। तो कैसे कहेंगे, क्या जैसे हम छत से धूप सेक करके नीचे आए तो कैसे पूछेंगे, हैव यू बास्क्ड इन द सन, क्या तुम धूप सेक चुके हो? यस आई हैव बास्क्ड इन द सन, या आई हैव बास्क्ड द सन। इन द सन भी नहीं कहना, तो आई हैव बास्क्ड, क्या कह रहा हूं मैं, बास्क्ड, BASKED, आई हैव बास्क्ड द सन। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ बास्क्ड द सन, शी हैज़ बास्क्ड द सन, वी हैव बास्क्ड द सन, हम धूप सेक चुके हैं। दे हैव बास्क्ड द सन, या बास्क्ड इन द सन, हम धूप सेक चुके हैं, या वे धूप सेक चुके हैं। क्रडल का मतलब होता है सहलाना। कुत्ते, जैसे हमारा पप्पी है, हम उसको सहलाते हैं, कई बार हमारा डॉलर है तो हम उसको बड़े प्यार से सहलाते हैं। तो जब तक उसे प्यार से सहलाते नहीं तब तक वो आजकल खाना नहीं खा रहा है, तो उसको बड़े प्यार से सहलाना पड़ता है। ओ मेरा डॉलर, और खाना खा ले तो वो खाना खा लेता है। तो उसको प्यार से खिलाना होता है, या किसी को लाड करना होता है, तो उस लाड को या सहलाने को क्रडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रडल कहते हैं। तो यस आई हैव क्रडल्ड द डॉग, आई हैव क्रडल्ड माई डॉलर, आई हैव क्रडल्ड माई फ्रेंड, मैं उसको, अपने दोस्त को सहला चुका हूँ। और मतलब सहलाने का मतलब दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो बड़ा परेशान था और हमने क्या करा, उसको मतलब बता दिया कि वो अपने किसी ब्रेकअप से बड़ा परेशान था, आया सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और फिर हमने उसे कुछ राय दी और बताया कि यार ऐसा तो होता ही रहता है, क्यों परेशान है। तो आई हैव क्रडल्ड माई फ्रेंड, आई हैव क्रडल्ड माई डॉलर, आई हैव क्रडल्ड, ही हैज़ क्रडल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सहला दिया, या मतलब उसे समझा दिया, बुझा दिया। इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रडल के लिए थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? क्रडल्ड, आई हैव क्रडल्ड द माई डॉलर, आई हैव क्रडल्ड द डॉग, आई हैव क्रडल्ड द काउ, आई हैव क्रडल्ड माई फ्रेंड, आई हैव क्रडल्ड माई पेरेंट्स, आई हैव क्रडल्ड माई फ्रेंड्स, आई हैव क्रडल्ड my boyfriend, my girlfriend, whatever you want to say you can say, just say, कहते रहो, बस बोलते रहो साथ साथ में। एक ये है, अभी इस पे भी आते हैं। हम सबके साथ जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमें आता नहीं है, क्योंकि जैसे he has cradled, she has cradled his mother, she has cradled her mother, she के साथ क्या लगाते हैं? her, he के साथ क्या लगाते हैं? his, he has cradled his, he has cradled his mother, उसने अपनी मम्मी को सहलाया है। he has cradled his father, उसने अपने पापा को सहलाया है। she has cradled her father, उसने अपने पापा को सहलाया है। she has cradled the pet, जो घर में पप्पी पाले जाते हैं, पालतू जानवर पाए जाते हैं, उनको पेट्स कहते हैं। she has cradled her pet, उसने अपने पेट को, जो भी उसका पप्पी था या पेट था, जो भी उसने पालतू जानवर था उसके पास, उसने उसको सहला दिया। डू यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, क्या आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं? वी हैव अ चैनल, आई हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब में हमारा एक चैनल है आशीष चार्ल्स के नाम से। नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। और क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं? तो कैसे कहेंगे? डू यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल, या डू यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल? यस आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ, या आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुकी हूँ। ही हैज़ सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, उसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। शी हैज़ सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, उसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। उसने मतलब वो लड़की है। और रामू हैज़ सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, या रामू हैज़ सब्सक्राइब्ड सर्स चैनल, रामू हैज़ सब्सक्राइब्ड माई चैनल। जैसे रामू ने बताना था किसी को कि मैंने आशीष चार्ल्स सर का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो कैसे कहेगा? आई हैव सब्सक्राइब्ड आशीष चार्ल्स सर्स चैनल, सर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस,
जैसे सर का ऐसे बोलते हैं, या इसका या उसका तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के कहते हैं। आई हैव सब्सक्राइब्ड सर्स चैनल, तो हम सर के चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लॉज ऑन FIR, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, ये क्या है आपके पास? इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, आई थिंक। इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग का क्या मतलब है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग का मतलब होता है कीचड़ उछालना। तो कीचड़ उछालना दो तरीके से कीचड़ उछाला जाता है, या तो कीचड़ फेंक के किसी के मुंह पे मार दो, एक तरीका वो है, या दूसरों पे अपनी बातों से, अपनी बकवास करके या अपने कुछ भी बातचीत करके आप उसके ऊपर बातों पे कीचड़ उछाल सकते हो। या आपने कोई ऐसी बात कर दी कि जो उसके लिए कीचड़ उछालने जैसा हो गया, तो कैसे कहेंगे? डू यू हैव इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, डू यू हैव इंडल्ज्ड, थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ED लगाते हैं। डू यू हैव इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग, यस आई हैव इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग, मैं कीचड़ उछाल चुका हूँ। आई हैव इंडल्ज्ड मड स्लिंगिंग ऑन हिम, मैं उसके ऊपर कीचड़ उछाल चुका हूँ। ही हैज़ इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग, इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग टू हर, मैं उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर कीचड़ उछाल चुका हूँ। आई हैव इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग ऑन हिज फैमिली, मैं उसकी फैमिली पे कीचड़ उछाल चुका हूँ। शी हैज़ इंडल्ज्ड, शी हैज़, उसने, शी हैज़ इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग ऑन माई फैमिली, वो मेरे पेरेंट पे या मेरे फैमिली पे कीचड़ उछाल चुकी है। आई विल नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ही हैज़ इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग ऑन माई पेरेंट, उसने मेरे फैमिली पे या मेरे पेरेंट्स पे कीचड़ उछाला है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ही हैज़ इंडल्ज्ड इन मड स्लिंगिंग ऑन माई फ्रेंड, उसने मेरे फ्रेंड के ऊपर कीचड़ उछाला है। आई विल नेवर फॉरगिव हिम, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना ही होता है, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा या मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो इस तरीके के जब शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ही हैज़ लॉज ऑन FIR लॉज कराना, जैसे FIR को लॉज कराते हैं कि हमने कोई केस हो गया और हमें FIR करवानी है किसी के खिलाफ, तो यस आई हैव लॉज्ड, LOD, ज़्यादातर फॉर्म्स में ED करके ही हमारा काम चल जाता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए एक्शन की। तो हम कैसे बोलेंगे? यस आई हैव लॉज्ड ऑन FIR टू हिम, ऑन हिम, मैं उसके, लॉज्ड FIR ऑन हिम ऐसे कर लेंगे, बल्कि आई हैव लॉज्ड FIR ऑन हिम, मैं उसके ऊपर FIR लॉज करवा चुका हूँ। आई हैव लॉज्ड FIR टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के ऊपर FIR लॉज करा चुका हूँ। आई हैव लॉज्ड FIR ऑन क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल था, जो भी जिसने भी वो काम, बुरे काम किया था, मैं उस पर FIR लॉन्च करा चुका हूँ। ही हैज़, अगर मैं बोलूँ कि उसने करवाई है, ही हैज़ लॉज्ड FIR ऑन हिम, उसने उस पर FIR लॉन्च करा दी है। या शी हैज़ लॉज्ड FIR टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड पे ही FIR लॉन्च करा दी। ही हैज़ लॉज्ड FIR ऑन हर पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप के ऊपर ही FIR लॉन्च करा दी है। शी हैज़ लॉज्ड FIR ऑन हर पेरेंट्स, हर का मतलब शी के लिए हर, शी के साथ जो एक्शन के साथ थर्ड, मतलब शी के साथ जो फॉर्म यूज़ होती है तो वहाँ पे हर यूज़ किया जाता है। ही हैज़ लॉज्ड FIR ऑन हिज पेरेंट, उसने अपने पेरेंट के ऊपर ही FIR लॉन्च करा दी। या हिज पेरेंट, उसके पापा ने, हिज पेरेंट लॉज्ड FIR ऑन हिम, उसके पेरेंट ने उसके ऊपर ही FIR लॉन्च करा दी है। या फिर ही हैज़ लॉज्ड FIR टू हिज ऑन हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के ऊपर FIR लॉन्च करा दी। ही हैज़, कई बार पैसों को और ज़मीनों को लेकर के लड़ाई झगड़े फालतू के ढकोसले चलते रहते हैं, तो उसमें लोग सीधे पुलिस थाना करते हैं और FIR लॉन्च करा देते हैं अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर। तो ही हैज़ लॉज्ड FIR ऑन हिज रिलेटिव्स, उसने अपने रिलेटिव के ऊपर ही FIR लॉन्च करा दी है। तो हम इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक है यहाँ पे मैंने एक ये लिखा हुआ है
टॉक बिग का मतलब होता है बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें। एक तो बड़ा चढ़ा करके बात करना होता है, लेकिन टॉक बिग का मतलब हम उसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, कि पॉजिटिव वे में कि आप बड़ा सोचो, थिंक बिग, टॉक बिग, बड़ा सोचो बड़ा कहो, ऐसी छोटी मोटी बातें मत किया करो हमारे सामने। तो टॉक बिग, तो ही हैज़ टॉक की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, तो टॉक्ड होता है, टॉक्ड ईडी, तो ही हैज़ टॉक्ड बिग, वो काफ़ी बड़ी बातें कर चुकी है, या वो काफ़ी बड़ी बातें करती है। सिंपली जब ये हम बाद में ले नहीं कहते कि उसने बड़ी बड़ी बातें कर चुकी है या वो बातें कर चुकी है। टॉक बिग क्योंकि ये पॉजिटिविटी वाला वर्ड है, तो हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है या वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो कर रहा है, रही है, रहे हैं हमारी सबसे पहली क्लास थी, तो हम कैसे कहेंगे, आई एम टॉकिंग बिग, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। ही हैज़ टॉकिंग बिग, वो बड़ी बातें कर रही है। शी हैज़ टॉकिंग बिग, वो बड़ी बातें कर रही है। ही हैज़ टॉकिंग बिग, वो बड़ी बातें कर रहा है। माई पेरेंट्स आर टॉकिंग बिग, मेरे पेरेंट्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माई ब्रदर इज़ टॉकिंग बिग, मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, या मेरा भाई बड़ी बातें कर चुका है। माई ब्रदर हैज़ टॉक्ड बिग, मेरी भाई बड़ी बातें कर चुका है। शी हैज़ टॉक्ड बिग, वो बड़ी बातें कर चुकी है। और वी हैव टॉक्ड बिग, हम बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। हम किसी रिश्तेदारी में गए, हम अब बड़ी छौंक के आ चुके हैं, और वी हैव टॉक्ड बिग, हम अब बड़ी बातें करके आ चुके हैं। दे हैव टॉक्ड बिग, उन्होंने हमसे काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। या हम कहीं गए थे, सेमिनार में गए थे, और कुछ लोग हमें वहाँ से मिले और हम उनसे इंटरेक्ट किए, और उनसे मिलने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें समझाई है अच्छे से। तो दे हैव टॉक्ड बिग, या दे हैव टॉट बिग, उन्होंने हमें बड़ा बड़ा सिखाया है। टीच का मतलब होता है टीचिंग करना, सिखाना। तो टॉट का टीच, टॉट टीचिंग, थर्ड फॉर्म टॉट होती है। तो दे हैव टॉट बिग थिंग। हम सपोज़ किसी चर्च में गए सपोज़, और हमारे पास्टर ने हमें बड़ी बातें सिखाई, या हमारे किसी बड़े अधिकारी ने हमें कोई अच्छी बातें सिखाई, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ही हैज़ टॉट बिग, यस शी हैज़ टॉट मी बिग, शी हैज़ टॉट बिग, उसने मुझे बड़ी बातें सिखाई। इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बास्क बाय द फायर। बास्क बाय द फायर का मतलब होता है, यहाँ पे तो क्या था आपका, धूप सेकना था, सन को सेकना था। यहाँ पे किसको सेकना है, जब अब ठंड होती है तो ठंड में क्या करते हैं, हम आग सेकते हैं। तो आई हैव बास्क्ड बाय द फायर, मैं जैसे ही रूम में आया तो बाहर आग लगी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि क्या तू फायर सेक के आ गया, मतलब आँच ताप के आ गया, या हाथ वाथ सेक के आ गया। यस आई हैव बास्क्ड बाय द फायर, मैं फायर को सेक करके आ गया, या मतलब मैंने वो फायर सेक ली, या जो भी हमारी आग लगी थी हमने उसको सेक लिया। या फिर शी हैज़ बास्क्ड बाय द फायर, ईडी लगाना है थर्ड फॉर्म के लिए। शी हैज़ बास्क्ड बाय द फायर, ही हैज़ बास्क्ड बाय द फायर। अच्छा, कीप एन आई ऑन माई चिल्ड्रन। जैसे हम कई बार बाज़ार चले जाते हैं या मार्केट चले जाते हैं, हमारे तो बच्चे नहीं हैं लेकिन हमारे भी काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं हमसे, या और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी फैमिली में। तो जैसे कोई मेरी चाची या कोई बाज़ार जाती है, मार्केट जाती है, तो कहती है कि मेरे बच्चे को देख लेना। तो कैसे कहेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, क्या तुमने मेरे बच्चों को देख लिया? तो कैसे बोलते हैं? या फिर आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, मैं आपके बच्चे पर नज़र रख चुकी हूँ। और आई एम गोइंग टू मार्केट, कीप एन आई ऑन माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, कीप एन आई ऑन माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स पे क्या करो, आप नज़र रखना। सो यू गो, आप जाइए, यू गो फ्रीली, आप आराम से जाइए, फ्रीली जाइए। आई विल कीप एन आई ऑन योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट के ऊपर नज़र रख लूँगा या रख लूँगी। तो ये चीज़ें मैं पीछे की क्लासेस की पार्ट 1, पार्ट 3, 4 की बात कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पे हम बात करें तो मैं आपके बच्चे के ऊपर नज़र रख चुका हूँ, या मैं उसे देख लिया है। नज़र रखना मतलब होता है देखभाल कर चुका हूँ। तो आई हैव केप्ट, कीप का सेकेंड फॉर्म कीप, केप्ट और कीपिंग, तो केप्ट थर्ड फॉर्म है।
तो आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, मैं आपके बच्चे के ऊपर नज़र रख चुकी हूँ या नज़र रख चुका हूँ। शी हैज़ केप्ट एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, वो आपके बच्चे के ऊपर नज़र रखे हुए थी या उसने आपके बच्चे का ध्यान रखा, अच्छे से ध्यान रखा। तो शी हैज़ केप्ट एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे के ऊपर वो आपका ध्यान, अपना ध्यान रख चुकी है। ग्रम्बल एक वर्ड है यहाँ पे, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है गुस्से से चिड़चिड़ाना। कई बार हम बहुत सारे अपने मूड में होते हैं और कई बार हम चिड़चिड़ा जाते हैं अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई पे, अपने रिश्तेदार पे। तो कई बार होता है कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया और मैं उस पर चिड़चिड़ा गया, या किसी का फ़ोन आया और मैं उस पर चिड़चिड़ा गया, या मेरे घर पे ही मैं किसी पे चिड़चिड़ा गया, तो कैसे कहूँगा? आई हैव ग्रम्बल्ड, आई हैव ग्रम्बल्ड ऑन हिम, मैं उसके ऊपर चिड़चिड़ा चुका हूँ, मैं उसके ऊपर बड़बड़ा चुका हूँ। हमारे कभी कोई रिलेशनशिप था और उसमें ब्रेकअप हुआ और उसने लड़ाई झगड़े कर लिए और अब उसने कहा कि मैं उस पर बड़बड़ा चुका हूँ जो मुझे बड़बड़ाना था। आई हैव ग्रम्बल्ड ऑन माई गर्लफ्रेंड, आई हैव ग्रम्बल्ड ऑन माई पेरेंट्स, आई हैव ग्रम्बल्ड टू माई फ्रेंड विद माई फ्रेंड्स, आई हैव ग्रम्बल्ड ऑन माई फ्रेंड, और आई हैव ग्रम्बल्ड टू माई सिस्टर, आई हैव ग्रम्बल्ड ऑन माई ब्रदर। शी हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन, शी के लिए क्या कहते हैं? हर। शी हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स पे बड़बड़ा चुकी है। ही हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स पे बड़बड़ा चुका है। आजकल के बच्चे यही कर रहे होते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बड़बड़ कर रहे होते हैं। तो शी हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन हिज, शी हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन हर पेरेंट्स, ही हैज़ ग्रम्बल्ड ऑन हिज पेरेंट्स, या फिर उसके पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स ग्रम्बल्ड ऑन मी, मेरे पापा मम्मी, मेरे पेरेंट्स बड़बड़ा चुके हैं। मुझे कहीं जाना था, मुझे उनसे परमिशन चाहिए थी, तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि क्या तुझे परमिशन मिल गई? तो माई पेरेंट्स हैव, माई पेरेंट्स अगर दोनों की बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो हैव बोलते हैं। अगर सिर्फ मैं मम्मी पापा की बात करूं तो तब हैज़ कहूँगा। तो माई पेरेंट्स हैव ग्रम्बल्ड ऑन मी, मेरे मम्मी पापा बड़बड़ा चुके हैं, वो ना भेजने वाले मुझे। दे विल नॉट अलाउ टू गो मी विद यू, वो मुझे आपके साथ भेजने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, अभी हम एक एक शब्दों को सीख रहे हैं, शब्द के बाद एक एक सेंटेंस को सीख रहे हैं, बाद में मिला करके पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। फिलहाल हमने जैसा आपको बोला था बेसिक से बात करेंगे, तो हम वही बात कर रहे हैं। तो दे हैव ग्रम्बल्ड ऑन हिम, वो सबके सब, वे सबके सब उस पर चिल्ला चुके हैं। उसने अपने घर के, उसने अपने सपोज़ किसी को अपनी कोई बात बताई और उसके घर वालों को कुछ पता चला कि ये उल्टे काम करके आया है या उल्टे काम करके आई है, तो उसके सारे पेरेंट्स या वो लोग उस पर क्या कर चुके हैं? बुड़बुड़ा चुके हैं, चिड़चिड़ा चुके हैं, रैपट नहीं मारे, बस जितना कर सकते थे वो कर चुके हैं। तो दे हैव ग्रम्बल्ड ऑन हिम, वो उसके ऊपर बड़बड़ा चुके हैं। दे हैव ग्रम्बल्ड ऑन हर, वो उस लड़की पर क्या कर चुके हैं? बड़बड़ा चुके हैं। दे हैव ग्रम्बल्ड ऑन रामू, वो रामू पर बड़बड़ा चुके हैं। दे हैव ग्रम्बल्ड ऑन श्यामू। और इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ग्रम्बल्ड ऑन, हम सबके सब उस पर बड़बड़ा चुके हैं। वी हैव ग्रम्बल्ड ऑन हिम, वी हैव ग्रम्बल्ड ऑन हर, वी हैव ग्रम्बल्ड ऑन आवर स्टूडेंट्स, हम अपने, अगर टीचर थे और टीचर्स का डिस्कशन चल रहा है, वो कह रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स पर बड़बड़ा चुके हैं, तो वी हैव ग्रम्बल्ड ऑन आवर स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों के ऊपर बड़बड़ा चुके हैं, चिड़चिड़ा चुके हैं, जो भी है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक क्लास आपके पास 3rd या 4th पार्ट में डिड वाली पढ़ाई थी। मैं आपको एक बात क्लियर करूं, तो हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, तो मैं इस डिड का भी इस्तेमाल कर सकता था। हम कैसे, उसके लिए कैसे यूज़ करते थे? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खाया, तो कैसे कहते थे? आई ईटन, ईट एट, सॉरी मैंने आपको बोला था आई एट, मैंने खाना खा लिया। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। अब इसे दूसरे शब्द में मुझे ये कहना हो कि मैं खाना खा चुका हूँ, बात वही है। आई हैव ईटन अ फूड, ईट एट ईटन, ईटन का मतलब क्या होता है? खाना खाना। तो आई हैव ईटन अ फूड, वो भी बात सही है। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बेसिकली इस वाले टर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैं इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिड वाले, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। मैंने शावर ले लिया, मैं शावर ले चुका हूँ या मैं नहा चुका हूँ, तो कैसे बोला मैंने? आई हैव टेकन अ शावर। तो मैंने शावर लिया,
मैं अभी आया, मैंने शावर लिया, कैसे कहूँगा? आई टुक अ शावर, मैंने शावर ले लिया, बात वही है। मैं इसको बड़ा सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई कि मतलब जहाँ पे हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिड की तरह ही है, क्योंकि डिड और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं गिटार प्ले कर चुका हूँ, आई हैव प्लेड अ गिटार, मैं गिटार प्ले कर चुका हूँ। आई प्लेड अ गिटार, मैंने गिटार प्ले किया। तो दोनों बातें ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखी जाती हैं। तो मोस्टली जो अमेरिकन्स होते हैं वो इस वाले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो आज की क्लास हमारी थी, वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों की कई जगह पे इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक जैसे ही जनरली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया इससे और इससे कोरिलेट करा करके, पर फिर भी मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये किया है, वो किया है। तो हम आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही शी के लिए बोले तो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में भी थर्ड फॉर्म के साथ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आंसर्स में भी थर्ड फॉर्म के साथ ही आंसर्स दिए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म नहीं लिखा था, बाद में मैंने इसे करेक्ट कर लिया। और मैंने आपको ये डिड वाली, आप डिड वाले पे ध्यान देना, डिड वाली क्लास पर, और आज की 6th वाले पार्ट पर भी ध्यान दोगे तो आपको वो दोनों लगभग मैंने सहला लिया, मैंने सहलाया। तो कैसे कहूँगा? आई क्रडल्ड, मैंने सहलाया। आई हैव क्रडल्ड ऑन माई डॉग, मैं अपने डॉग को सहला चुका हूँ। आई हैव क्रडल्ड माई डॉलर, मैं अपने डॉलर को सहला चुका हूँ। आई क्रडल्ड माई डॉलर, बात एक ही है, बात एक ही है। सिमिलरली जनरली वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो इनमें कभी ऐसा बहुत कंफ्यूज मत होना। अगर आप इस तरीके के भी यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का भी यूज़ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इस इंटरेस्टिंग सा बस मैं एक एग्जांपल बता करके इसको आज की क्लास ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। कल एक होमवर्क दिया था, प्रियंका ने कर लिया था अच्छे से, मैंने चेक भी कर लिया था। और मैं अब आपको एक बता रहा हूँ। एक दिन मेरे एक मामा जी ने हमारे से एक सवाल किया कि इसकी स्पेलिंग बताओ, मतलब इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताओ। तो गया गया गया, गया का मतलब मेरे दिमाग में बस यही आया, वेंट। गो का गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ तक तो वेंट 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 कैसे बोले इसे? तो तब उन्होंने बताया कि गया, गया एक लड़के का नाम है, और वेंट टू, गया, गया एक जगह का नाम है। गया वेंट टू, गया, गया कहाँ गया? गया गया। तो गया 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 का मतलब क्या है? गया वेंट टू, गया। तो गया वेंट टू, गया, इसकी स्पेलिंग, ये इंग्लिश इसकी इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब किसी को कोनो डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी इसकी आज की क्लास यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम इसे एंड कर रहे हैं। बाकी फिलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।